थर्ड टॉपिक है हमारा एरोजोल्स। क्या आपके जहन में आता है एरोजोल्स क्या हो सकते हैं? एरोजोल से क्या जहन में आता है? जो आप स्प्रे यूज़ करते हैं नाक के ज़रिए, जो स्प्रे इस्तेमाल होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? एरोजोल्स में आते हैं। ठीक है जी। एरोजोल्स हैं क्या? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अच्छा, मुझे लगता है कि सम ऑफ यू विल बी हैविंग द स्पेलिंग प्रॉब्लम। तो जो समझ आता है ना स्पेलिंग प्रॉब्लम मतलब कि कंसंट्रेशन है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी इफ़ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द बेसिक डेफिनेशन, सो यू आर फेसिंग स्पेलिंग मिस्टेक ना, तो उसको एक कॉन्सेप्ट ले लें। व्हेन यू विल बी हैविंग द नोट्स विद यू तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा जो है ना वो एज इट इज़ शॉर्ट जो एब्रीविएशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेलिंग को लिखने के लिए। ठीक है, शॉर्ट एब्रीविएशन इस्तेमाल कर लिया करें। कंसंट्रेशन है तो CONCU लिख लें आप उसको, तो बाद में। अब एरोजोल है, मैं अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको उर्दू में भी ट्रांसलेट करती हूँ और इंग्लिश में भी, ताकि आपको दोनों में जो है ना क्लियर हो जाए। एरोजोल्स क्या है? एरोजोल्स आर दी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट विच अपॉन एक्चुएशन emits a fine dispersion of solid and liquid in the gaseous form। क्या है? एरोजोल्स आर दी डोजेज फॉर्म, प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें जो आपके सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं, या आपके सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हो सकते हैं एरोजोल में, या सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड ड्रग पार्टिकल्स हो सकते हैं। किस मीडियम में? गैसियस मीडियम में। एरोजोल्स में क्या होगा? अगर वो गैसियस मीडियम में हैं तो डेफिनेटली प्रेशर विल बी अप्लाइड। तो एरोजोल्स आर दी प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म which contain one or more than one active ingredients which upon actuation का मतलब क्या है कि जब आपने असेंबली जो होती है उसे आपने प्रेस किया, upon actuation emits the drug, solid drug particle or the liquid drug particle dispersed in the gaseous phase। That is the complete definition of aerosol। Aerosols are the pressurized dosage form which contain one or more than one active ingredients which upon actuation emits the solid or the liquid particles dispersed in the gaseous phase। ये कहलाते हैं एरोजोल। एक्चुएशन का मतलब क्या है? When you are pressing the माउथ पीस जो उसका लगा होता है, असेंबली होती है, उसे आप प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर के साथ जो है कोई भी ड्रग पार्टिकल समटाइम जो है ना वो सॉलिड पार्टिकल या फिर समटाइम जो है उसमें लिक्विड पार्टिकल जो कि ड्रग उसमें सस्पेंडेड है वो रिलीज़ होते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एरोजोल्स। अब एरोजोल्स के जो है ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। द लिक्विड सॉलिड ड्रग पार्टिकल आर डिजॉल्व इन सस्पेंडेड इन द गैस। इस डोजेज फॉर्म में आपका, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सॉलिड या फिर लिक्विड जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो किस में सस्पेंडेड होते हैं? गैसियस फेज में। द गैस यूज फॉर दिस पर्पस इज नोन एज द प्रोपेलेंट। जो गैस इस पर्पस के लिए यूज़ होती है वो क्या कहलाती है? प्रोपेलेंट कहलाती है। तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स ऑफ एरोजोल्स में 4 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 प्रोपेलेंट, नंबर 2 कंटेनर, नंबर 3 वाल्व असेंबली एंड एक्चुएटर, एंड नंबर 4 प्रोडक्ट कंसंट्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपेलेंट की। वो क्या होते हैं? प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं? These are the chemical substances which are responsible for developing pressure within a container and expel the product when valve is open। क्या है प्रोपेलेंट? These are the, ये जो प्रोपेलेंट्स हैं
जो गैस यूज़ होती है वो प्रोपेलेंट कहलाती है। एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपके माइंड में आता है कि जो प्रोपेलेंट है वो क्या है कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं, गैसेस कोई भी केमिकल हो सकती है, तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ प्रेशर क्रिएट करने के इस्तेमाल होती है। एंड जब हम प्रेस करते हैं तो उसके प्रेसिंग के नतीजे में जो है ना, इस प्रेशर की वजह से जो ड्रग है वो रिलीज़ हो जाती है। ये क्या कहलाता है? प्रोपेलेंट कहलाता है। क्लियर है? प्रोपेलेंट कॉमनली यूज प्रोपेलेंट जो है ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है। एग्जाम्पल इसकी, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेलेंट इज ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डाईफ्लोरोइथेन, डाईक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रोपेलेंट्स की। दूसरा आपका है कंटेनर। कंटेनर्स आर अवेलेबल इन द टिन प्लेट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड द ग्लास मटेरियल। वो कंटेनर जिसमें ड्रग प्रेजेंट होती है, वो कंटेनर जिसमें ड्रग प्रेजेंट होती है वो किसका बना होता है? टिन प्लेट का। टिन प्लेट, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास मटेरियल, वो इसका बना होता है। थर्ड है वेल्व असेंबली, वेल्व असेंबली एंड एक्चुएटर। वेल्व असेंबली एंड एक्चुएटर, फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली। वेल्व किसे कह रहे हैं? जब आप उसे स्प्रे को ओपन करते हैं या उसे प्रेस करते हैं तो उसे क्या कह रहे हैं? वेल्व असेंबली। वेल्व असेंबली, फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली इज टू परमिट द एक्सपल्जन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट कंसनट्रेट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है दैट इज कंटेन इन द कंटेनर। जब ये वेल्व को जो है ना आप प्रेस करते हैं तो उस प्रेस के नतीजे में क्या रिलीज़ होती है? ड्रग रिलीज़ होती है। ड्रग किसके नतीजे में रिलीज़ होती है? किस तरह से रिलीज़ होती है? विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलेंट, विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलेंट्स। और इससे जो है ना एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर क्रिएट होने के नतीजे में ड्रग पार्टिकल्स जो है ना वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेल हो जाते हैं फ्रॉम दी स्प्रे। तो ये जो वेल्व असेंबली है, वेल्व असेंबली इन डिज़ायर फॉर्म इन प्रॉपर अमाउंट ऑफ द डोज। अच्छा, वेल्व असेंबली की जो एडजस्टमेंट होती है इसमें दो तरह से ड्रग रिलीज़ होती है, डिज़ायर फॉर्म या फिर कैलकुलेटेड डोज। अब अगर ये कहा जाए कि इसके जो है ना डोज ये है कि 2 स्प्रे इन 1 एक्चुएशन, अगर एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे उसमें कितने ड्रग निकल जाएगी? 100 माइक्रोग्राम है। आपने देखा होगा स्प्रे पे लिखा होता है 100 माइक्रोग्राम पर एक्चुएशन। इसका मतलब क्या है? 100 माइक्रोग्राम पर एक्चुएशन। और पेशेंट को कहा जाए कि आपने 2 टाइम्स जो है ना 2 पफ आपने डोज लेनी है। तो एक पर एक्चुएशन, जब एक दफ़ा वेल्व को प्रेस करते हैं तो उसमें कितना रिलीज़ होगा? 100 माइक्रोग्राम। और जब हम दोबारा से इसे प्रेस करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? ये 200 माइक्रोग्राम। तो इस तरह से जो आपका वेल्व है उसकी जो वो है डोज जो है वो कैसे एडजस्ट की? डिज़ायर फॉर्म में ऑलरेडी एडजस्ट की जाती है कि अगर एक सिंगल एक्चुएशन हम करेंगे तो उससे कितना माइक्रोग्राम डोज रिलीज़ होगी? 100 माइक्रोग्राम। अगर 2 टाइम्स हम प्रेस करेंगे तो उससे कितना होगा? 200 माइक्रोग्राम ड्रग रिलीज़ होगी। तो जो वेल्व असेंबली है, फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली इज़ टू परमिट द एक्सपल्जन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर में आपके वो तमाम एरोजोल्स के जो कंटेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं और आपकी जो वेल्व असेंबली है उसकी मदद से आपकी जो डिज़ायर्ड डोज है वो क्या हो जाएगी? रिलीज़ होगी।
अब वेल्व असेंबली जो है ना उसमें आपके पार्ट्स होते हैं माउंटिंग कैप, माउंटिंग कप, हाउसिंग, स्टेम, गैसकेट, स्प्रिंग लगा होता है, इसकी वजह से आप प्रेस करते हैं तो ड्रग जो है ना वो स्प्रिंग के प्रेस होने की वजह से ड्रग रिलीज हो जाती है। और जब हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, प्रेसिंग हम नहीं करते, तो स्प्रिंग इट्स कम एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ताकि हम जब दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर दोबारा से ड्रग रिलीज हो जाएगी। डिप ट्यूब होती है। एक ट्यूब जो है ना वो, अगर आपका एरोजोल है, ये एरोजोल है, इतना एरोजोल मौजूद है तो एक डिप ट्यूब भी मौजूद है जो कि आपके किस में कंटेनर तक पहुंच रही होती है जहाँ पे कंसनट्रेट अवेलेबल है। तो इस ट्यूब की मदद से ड्रग जो है ऊपर आती है। एक्चुएटर, अच्छा 4 तरह के एक्चुएटर होते हैं। एक्चुएटर का मतलब समझ आया कि क्या रोल है एक्चुएटर का, कि वो प्रेस करेंगे तो पर एक्चुएशन जो है ना आपको डोज रिलीज़ करेगा। इस तरह से आपके 4 एक्चुएटर होते हैं। स्प्रे एक्चुएटर, स्प्रे जो एक्चुएटर होता है, स्प्रे एक्चुएटर, इसका मतलब क्या है कि ये स्प्रे की फॉर्म में स्मॉलर पार्टिकल्स को रिलीज़ करेगा। स्मॉलर पार्टिकल्स जो है ड्रग के रिलीज़ होंगे अगर हम स्प्रे एक्चुएटर की बात करते हैं। अगर हम बात करें फोम एक्चुएटर की FOAM, तो इसमें जो साइज़ होता है, ऑरिफिस जो होता है जिससे दवा बाहर आ रही है, स्प्रे बाहर आ रहा है, तो वो थोड़ा लार्ज इन साइज़ होता है अगर हम फोम एक्चुएटर की बात करें। स्प्रे एक्चुएटर की जैसे बॉडी स्प्रेस हैं, आप देखा कितनी फाइन जो है ना पार्टिकल्स निकलते हैं उससे। अगर वो जिससे पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो फोम एक्चुएटर हो तो उसमें रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं। लार्ज पार्टिकल ड्रग के पार्टिकल्स से थोड़े से लार्ज होते हैं और वो ऑरिफिस जो है वो लार्ज होता है। सॉलिड एक्चुएटर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? सॉलिड एक्चुएटर, उसमें रिलेटिवली जो है ऑरिफिस है, ऑरिफिस किसे कह रहे हैं? ये जैसे स्प्रे, ये ऑरिफिस है, यहाँ से ड्रग रिलीज हो रही है, इसे कह रहे हैं वो ऑरिफिस। तो इसमें जो ऑरिफिस है वो रिलेटिवली सॉलिड एक्चुएटर के लिए क्या होगा? जो स्प्रे फॉर्म है उसके लिए स्मॉल होगा। लेकिन अगर सॉलिड एक्चुएटर है, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स रिलीज होने हैं, तो ये क्या होगा? ऑरिफिस थोड़ा सा लार्ज इन साइज होगा। एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर द सेमी सॉलिड पार्टिकल्स, सेमी सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स। और कुछ होते हैं स्पेशली डिज़ाइन एक्चुएटर जो कि नेज़ल एंड थ्रोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, आखिर का है प्रोडक्ट कंसनट्रेट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉल्वेंट सिस्टम, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट एंड द सर्फेक्टेंट्स। प्रोडक्ट कंसनट्रेट में क्या मौजूद होगा? जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई भी डोजेज फॉर्म तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्टिव इंग्रेडिएंट चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए, उसमें आपका प्रिजर्वेटिव भी ऐड होंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी ऐड होगा, और ड्रग को मिक्सिंग करने के लिए और ताकि वो पार्टिकल्स जो है ना आपस में मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के साथ, तो आपको सर्फेक्टेंट भी चाहिए होगा। ये है आपका प्रोडक्ट कंसनट्रेट। क्लियर है? ये एरोजोल्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी कि इसमें जो है ना एरोजोल्स क्या होते हैं? प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होते हैं विच अपॉन एक्चुएशन रिलीज द ड्रग। इसके कंपोनेंट्स होते हैं प्रोपेलेंट, कंटेनर, वेल्व असेंबली एक्चुएटर एंड द प्रोडक्ट कंसनट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेलेशंस। क्या है? इनहेलेशंस की सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, इनहेलेशंस आर द ड्रग और द सॉल्यूशंस ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल और द ओरल रेस्पिरेटरी रूट। इनहेलेशंस आर द ड्रग और द सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल और द ओरल रेस्पिरेटरी रूट। इनहेलेशंस जो हैं वो जैसे कि नाम से जाहिर है इनहेलर सॉल्यूशंस होते हैं, इनहेलर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, इनहेलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं।
वो है आपका इनहेलेशन आर द लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स एंड आर यूज फॉर द लोकल और द सिस्टमिक एक्शन ऑन द नेजल और द रेस्पिरेटरी ट्रैक। किसके लिए इस्तेमाल, इनहेलेशन किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ये क्या होते हैं? लिक्विड इनहेलेशंस आर दी लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर यूज फॉर द लोकल एक्शन और द सिस्टमिक एक्शन। अगर हम लोकल एक्शन की बात करें, अगर वो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लोकल एक्शन की बात करें तो आपका जो नेज़ल कैविटी है, आपको जो है ना किसी वो इन्हेलेशन है, जैसे कि आपके वो बाम है, इन्हेलेशन के इस्तेमाल होती है, विक्स बाम है, दैट इज़ यूज फॉर द इन्हेलेशन पर्पज़। तो उसमें क्या करते हैं, वो होती तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लेकिन उसे पानी में ऐड किया जाता है, वो गर्म पानी में ऐड किया जाता है, वो मेल्ट हो जाती है, और फिर आप जो उससे इन्हेलेशन लेते हैं, वो जो भाप ले रहे होते हैं, ये क्या कहलाता है? इन्हेलेशन कहलाता है। तो इसके दो पर्पज़ हो सकते हैं। एक होता है आपका लोकल पर्पज़ कि जो कि आपकी नेज़ल कैविटी तक इन्वॉल्व है, और दूसरा हो सकता है सिस्टमिक पर्पज़। सिस्टमिक पर्पज़ में आपका इन्हेलेशन जो है वो किसका इस्तेमाल होगा? आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपके जो लंग्स हैं, वहाँ तक दवा पहुँच जाती है, ये क्या कहलाता है? सिस्टमिक। और लोकल क्या होता है कि आपकी जो नेज़ल कैविटी है, नोज़ पे अप्लाई किया, नेज़ल कैविटी है, फ्लू है, जो है ना आपकी नोज़ ब्लॉक्ड है, उसके पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? लोकल पर्पज़ कहलाता है। डिफरेंस क्लियर हुआ? इनहेलेशंस जो हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं विच आर यूज्ड फॉर द सिस्टमिक इफेक्ट और द लोकल इफेक्ट्स। लोकल इफेक्ट आपका नेज़ल कैविटी, और नेज़ल कैविटी के थ्रू जो है ना अगर आप उसकी डीप इनहेलेशन लेते हैं तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी सिस्टमिक इफेक्ट देता है। इनहेलेशन आर यूज टू रिलीव द नेज़ल कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, कंजेशन को दूर करने के लिए, कंजेशन क्या होता है कि आपको जो है ना नेज़ल जो कैविटीज़ हैं वो ब्लॉक्ड है और आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कंजेशन हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो कंजेशन कहलाती है। इनहेलेशंस आर यूज्ड इन अ वेरियस वे इफ़ द इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल एट अ रूम टेम्परेचर। अगर कोई इनहेलेशन एजेंट है और उससे जो है ना आपको इनहेलेशन करनी है, लेकिन वो जो मटीरियल, वो जो इनहेलेशन है वो क्या है? वोलेटाइल इन नेचर है, कि वो वोलेटाइल इन नेचर हैं, तो उसके लिए आपने एक पैड, कॉटन पैड लेना है, उस पर इनहेलेशन को इनहेलर सॉल्यूशन जो अप्लाई करना है और उसको नेज़ल कैविटी के करीब रखना है, तो इससे क्या होगा? इनहेलेशन इफ़ेक्ट मिलेगा। एक पर्पज़ ये है। दूसरा ये है कि इन अदर केसेस दे मे बी एडिड टू द वार्म वाटर, जैसा कि विक्स बाम है, ये किस में ऐड किए जा सकते हैं? वार्म वाटर में। द वेपर्स आर इनहेल्ड फॉर द 5 to 10 मिनट्स। जो वार्म वाटर में आप विक्स बाम है उसे ऐड करते हैं वार्म वाटर में, और उसके बाद जो उसके भाप होते हैं, जो वेपर्स होते हैं, उसे आप इनहेल करते हैं, तो ये क्या देता है आपको? इनहेलेशन इफ़ेक्ट देता है। और विक्स बाम को अप्लाई करने का तरीका आता है? विक्स बाम जो होती है उसे कैसे उसकी इनहेलेशन लेते हैं? उसकी जो है आपने 1 स्पून जो है इनहेलेशन करने के लिए एक गर्म पानी लिया, जब वार्म वाटर अच्छे से हो गया, बॉइल्ड हो गया, उसके बाद 1 स्पून लेके उसमें ऐड कर देना है और फिर उससे इनहेलेशन लेनी है। टॉवल लेके आपने उसके जो है ना वो जहाँ वेपर्स रिलीज हो रहे हैं वहीं पे आपने हेड की पोजीशन रखनी है, डाउन पोजीशन रखनी है। कीप इट रिमेंबर कि अगर वो जो है ना ठंडा हो जाता है तो कभी भी जो विक्स बाम है पानी में ऐड है उसे दोबारा से गर्म करके ना भाप लें। पहले जो आपने पानी गर्म किया उसमें विक्स बाम ऐड कर दिया और बस भाप ले लिया, देन डिस्कार्ड इट। ये ना करें कि अभी जो है ना हमें और ज़्यादा इफ़ेक्ट लेने के लिए उसी पानी को रख लिया और फिर दोबारा से गर्म करके इस्तेमाल कर लिया, तो ये कभी ना कीजिएगा। विक्स बाम का तरीका भी यही है लेने का। साइड इफ़ेक्ट आता है इसकी, उसमें लिखा हुआ है कि केमिकल ना अपनी चेंज कर लेते हैं नेचर। अगर दोबारा से रीहीट करेंगे ना तो जो केमिकल्स हैं वो अपनी नेचर चेंज हो जाएगी, और फिर चूँकि ये आपकी नेज़ल कैविटी है, रेस्पिरेटरी है, ऑक्सीजनेशन का वो है, तो इसका जो है ना फिर नुकसान हो सकता है, केमिकल नेचर चेंज हो जाती है।
Another group of products also known as inhalants are the drug, वो combination होता है, the combination of drug that carried into nasal passage by their high vapor pressure. The device which is used for the contain and by which inhalants are administered is known as the inhalers. कुछ आपके inhalers होते हैं, वो inhalants के यूज़ होते हैं, वो inhalers भी होते हैं. In order for the inhaled drug substance solution to reach the bronchial tree, inhaled particles must be just few microsieverts. अच्छा, आपने देखा होगा कि आपके जो कुछ inhalants जो हैं डिवाइस यूज़ होती है, एक डिवाइस होती है, उसमें जो है आपके जो पार्टिकल, जो ड्रग पार्टिकल है, आपको उसे अगर इनहेलेंट्स इस्तेमाल करना है तो वो कैप्सूल होता है या वो कोई ड्रग होती है, उसे उसमें रखा जाता है, जैसा कि ये है, जैसा कि यहाँ पे देखा होगा इनहेलेंट्स अवेलेबल होता है, इसमें जो है ना ड्रग रखी जाती है और जब इसको प्रेस किया जाता है, इसके प्रेस के नतीजे में जो माउथ पीस है, यहाँ से जो ड्रग पार्टिकल हैं आप मुंह में रखते हैं और मुंह के ज़रिए जो है ना वो आपके नेज़ल कैविटी से होते हुए जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाते हैं. तो एक जो है ना इनहेलेंट्स के लिए डिवाइस भी यूज़ होती है, इनहेलेंट ड्रग अवेलेबल है, वो डिवाइस जो है उसके ज़रिए आपका जो ड्रग पार्टिकल है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाते हैं. यूजेस इनहेलेशन आर यूज्ड टू रिड्यूस कंजेशन इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी. अच्छा, अब आ जाए स्प्रेस पे. 5th टॉपिक है आपका स्प्रेस. स्प्रे क्या होते हैं? 2 तरह के स्प्रे होते हैं. एक आपका स्प्रे है जैसे कोई पेन किलर है, आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो मैच हो रहा होता है उसमें जो है आपका जो है अगर कोई भी वो लग जाती है, कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो स्प्रे होता है. स्प्रे में जो है ना आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी या कोई ऐसी ड्रग मौजूद होती है एनाल्जेसिक, जिसके स्प्रे करने की वजह से अगर वो अप्लाई करें तो वो ड्रॉप जो है, ड्रॉप के फॉर्म में जो है ना वो ड्रग रिलीज़ होती है और आपको लोकल इफ़ेक्ट देती है. लोकल इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, पेन रिलीज़ हो जाता है. लेकिन इसके अलावा जो आपका इनहेलेंट स्प्रे है, स्प्रे की फॉर्म में आपके पास जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, नेबुलाइज़र. नेबुलाइज़र इसमें भी आपके जो है स्प्रे करते हैं. कुछ आपके पास इनहेलर सॉल्यूशंस होते हैं, ये जैसे आपने देखा होगा किसी को जो है ना अस्थमा का पेशेंट है, उसे फ़ौरी तौर पे जो है ना इमरजेंसी में ले जाया गया है तो आपका फेस मास्क होता है, नेबुलाइज़र मास्क. नेबुलाइज़र मास्क होता है. नेबुलाइज़र मास्क में आपके पास एक किट मौजूद होती है, नेबुलाइज़र किट होती है. इस किट में केमिकल फिल किया जाता है. इस किट में केमिकल फिल किया जाता है. फिल करने के बाद जो है इसको अटैच कर दिया जाता है उससे किट्स के जो बाकी पार्ट्स हैं उससे, फिर इसको पहन लिया जाता है और नेबुलाइज़र जो मशीन है उसे ऑन किया जाता है. तो इसमें भी आपको क्या है, स्प्रे जो है ना वो आपकी नेज़ल कैविटी से होते हुए आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं, नेबुलाइज़र स्प्रे भी होते हैं और दूसरे पेन किलर के तौर पे भी स्प्रे यूज़ होते हैं. जो स्प्रे आपके इसको रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपकी कंजेशन, आपके रेस्पिरेटरी अस्थमा वगैरह या रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन है उसमें आपका जो सांस लेने का अमल है तो सफोकेशन फील होती है, तो उसमें भी आपके स्प्रे यूज़ होते हैं. नेबुलाइज़र स्प्रे कहलाता है. नेबुलाइज़र मशीन के ज़रिए और नेबुलाइज़र मास्क होता है, उसमें ड्रग को फिल किया जाता है और उससे नेबुलाइज किया जाता है. तो ये भी किस फॉर्म में वो किया जाता है, स्प्रे की फॉर्म में जो है ना ड्रग पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म स्प्रे और वो फ्यूम्स आ रहे होते हैं. वो फ्यूम्स जो है ना इनहेल कर लेते हैं. उन इनहेलेशन के नतीजे में क्या होता है, ड्रग जो है आपकी सिस्टम में सर्कुलेशन में पहुँच जाती है या फिर जो कंजेशन वगैरह होती है उसे रिलीज़ करती है. अच्छा, दे आर स्प्रेड इनटू द माउथ फॉर देयर. अच्छा, ये जो है ये देखें, जैसे ये स्प्रे पहना हुआ है, अगर आपने ये जो स्प्रे है
नेबुलाइजर मशीन के ज़रिए जो ये स्प्रे हैं, ये स्प्रे जो है आपका माउथ के अंदर आपकी जो लेरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है या कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो उसमें ईज़ करता है, सांस लेने के अमल को ईज़ कर देता है। तो ये कहलाता है नेबुलाइज़र स्प्रे। पाउडर ब्लोअर्स और इंसुलेटर में भी इम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्प्रे पाउडर। बाज़ औक़ात अगर पाउडर को हम एज अ स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी पाउडर पार्टिकल्स जो है ना वो रिलीज़ करेगा, तो वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर और द पाउडर ब्लोअर्स। दिस डिवाइड द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम और फाइनल पाउडर पार्टिकल्स। यहाँ हमारी आज जो तमाम डोजेज फॉर्म हैं, टैबलेट से लेके इंजेक्शन, इंजेक्टेबल, पेरिंट्रल, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, इन्हेलेशन डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको हर एक का अगर आपसे वो पूछा जाए कि सेमी डोजेज फॉर्म, व्हाट आर द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, डिस्क्राइब द ऑइंटमेंट एंड इट्स फेजेस, तो इस तरह से आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल किए जा सकते हैं। तो आज आपकी तमाम डोजेज फॉर्म कंप्लीट हो गई हैं। तो हर एक का जो फ़र्क है वो याद रखें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके कौन कौन से रूट्स, किस किस रूट्स के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी ड्रग किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होती है। यहाँ आपका टॉपिक